माँ बकरी और शेर शावक की कहानी। एक बकरा और बकरी अपने बच्चे के साथ जंगल में बड़े सुकून से जिंदगी जी रहे थे। जंगल और गांव के बीच वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और कभी कभी हरी हरी घास खाने के लिए उन्हें जंगल के अंदर भी जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही बकरा उस जंगल के अंदर गया तो कभी वापस लौट कर नहीं आया। बकरी बेचारी उसे ढूंढने निकली तो उसे पता चला कि शेर उसे पहले ही खा चुका था। अपने बच्चे के लिए वापस लौटने के अलावा बकरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। बकरी बहन, तुम ये जंगल छोड़कर गांव की ओर निकल जाओ। शेर के मुंह में तुम लोगों का खून लग चुका है। अब वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को भी खा जाएगा। क्या जंगल, क्या गांव, वहां तो हर रोज लोग हमें काट कर खा जाते हैं। यहाँ जीने की कुछ उम्मीद तो है, ऊपर से ढेर सारा खाना भी मिलता है। मैं अपने बच्चे को लेकर गांव नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी। बकरी की बात से सहमत होकर हिरन वहां से चला गया। हर दूसरे तीसरे दिन वो उसकी और उसके बच्चे की खबर लेने पहुंच जाया करता और उन्हें सही सलामत देखकर वापस लौट जाता। एक दिन हिरन खुशी से चहकता हुआ बकरी के पास जा पहुंचा। क्या हुआ हिरन भाई, आज बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। कहीं ताजी हरी घास का मैदान मिल गया है क्या? अरे उससे भी अच्छी खबर है, इस जंगल के शेर को शिकारी पकड़ कर ले गए हैं और वो वापस इस जंगल बिल्कुल भी नहीं लौटेगा। अब जब तक उसका बच्चा बड़ा नहीं होता हमें शेर से कोई खतरा नहीं, हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। ओह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है, पर उस बेचारे बच्चे के लिए बेहद बुरा लग रहा है। बेचारा अकेले कैसे जिंदगी काटेगा? बकरी की बात सुनकर हिरन हैरान हो गया, पर वो समझ गया कि इसका दिल माँ का है और वो हमेशा बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचता है, चाहे वो बच्चा किसी और का क्यों ना हो। दूसरी ओर रह रहकर बकरी को नन्हे शावक की चिंता सताने लगती है। उसी चिंता में वो अकेली ही जंगल घूमने निकल पड़ती है। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने जाकर देखा तो वहां वही नन्हा शावक अकेला रो रहा था। बकरी ने बिना देर किए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप करवाना चाहा। बच्चे का दुख एक माँ के दिल से देखा ही नहीं गया और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपने बच्चे के साथ पालने लगी। जैसे ही बात हिरन को पता चली वो दौड़ता भागता बकरी के पास चला आया और उसे समझाने लगा, बहन तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? भावनाओं में बहकर ये क्या कर बैठी? क्या तुम भूल गई इसी के पिता ने तुम्हारे पति को मार डाला था और ये भी बड़ा होकर तुम लोगों को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, इसे कहीं दूर भेज दो। मैं सब जानती हूँ भैया, पर एक माँ का दिल है जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। इसलिए मैंने तय किया है कि इस नन्हे शावक को मैं अपने बच्चों के साथ ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। हिरन बकरी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो हर रोज आता और बकरी को मनाने की नाकाम कोशिश कर वहां से लौट जाता। आखिरकार बकरी की जिद के सामने हिरन ने हार मान ली और वो भी शावक को बकरी के बच्चे जितना ही प्यार देने लगा। शावक बाकी बच्चों की तरह बकरी को माँ बुलाकर पुकारने लगा। बकरी ने उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाया, जिसे खाकर आराम से उसका गुजारा होने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे और हिरन को बकरी और उसके बच्चों की चिंता सताने लगी। पर बकरी को अभी भी अपने परवरिश पर पूरा यकीन था। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो नन्हा सा शावक जो अब शेर बन चुका था, उसके बच्चों और उसको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बकरी के दो और शेर ऐसे 3 बच्चे हमेशा एक साथ घुल मिल कर रहते, सगे भाई बहनों की तरह, एक दूसरे से प्यार और भरोसा करते। एक दिन अचानक हिरन दौड़ता हुआ बकरी के पास आ पहुंचा। बहन जल्दी चलो, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। शेर ने तुम्हारे बच्चों पर हमला कर दिया है, हो सके तो उसे रोक लो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। चलो चलकर देखते हैं। बड़ी ही तेज गति से दौड़ते हुए दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां तीनों बच्चे हमेशा आपस में वक्त बिताते थे। बकरी ने देखा कि उसका बच्चा पास में ही घायल पड़ा है और दूसरा बच्चा उसके पास खड़ा होकर आंसू बहा रहा है और दूसरी ओर 2 शेर आपस में टकरा रहे हैं। बकरी को बात समझने में देर न लगी। वो समझ गई कि कोई दूसरा शेर जंगल में आकर उसके बच्चों पर हमला कर रहा था, पर उसके बेटे शेर ने उनकी रक्षा की और उस दूसरे शेर से जा भिड़ा। अपने भाइयों के लिए शेर डरकर उस दूसरे शेर का सामना कर रहा था। आखिरकार वो दूसरा शेर बुरी तरह से घायल होकर वहां से भाग निकला। माफ करना माँ,
मेरे होते हुए मेरे भाइयों पर मुसीबत आन पड़ी। माफ़ी किस बात की बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरीके से अपने भाइयों की रक्षा की। मुझे तुम पर बेहद गर्व है। देखा भैया, मैंने कहा था ना, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा अपने भाइयों के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। हिरन को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने बकरी और शेर दोनों से माफ़ी मांगी। वो उनके अजीबोगरीब परिवार को देखकर खुश हो उठा। आखिरकार वो भी तो उस परिवार का एक हिस्सा था। बकरी ने सबके सामने एक मिसाल कायम की थी और उसके चर्चे आसपास के सभी जंगलों में होने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक अच्छी परवरिश हमें अच्छा इंसान या जानवर बनाने की ताकत रखती है।